Hi, I am Khushi and you are watching Brain Bite Wars, जहां हम पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस को सिंपल और एग्जाम फोकस्ड वे में समझते हैं विद रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स एंड करंट अफेयर्स। आज हम बात कर रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी रियलिज्म। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो रियलिज्म रियलिज्म एक ऐसी थ्योरी है जो कहती है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा किरदार होता है स्टेट का। मतलब हर देश अपनी खुद की सुरक्षा और अपने फायदे के लिए काम करता है। ये थ्योरी कहती है कि दुनिया एक अनार्किक सिस्टम है, मतलब कोई वर्ल्ड पुलिस नहीं है जो सबको कंट्रोल करे। इसलिए हर देश को अपनी सिक्योरिटी खुद इंश्योर करनी पड़ती है और ये करने के लिए पावर सबसे ज़रूरी चीज़ है। आज के टाइम में भी अगर हम देखें तो इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन हो या रशिया यूक्रेन वॉर कॉन्फ्लिक्ट, हर देश अपनी सिक्योरिटी और इन्फ्लुएंस को सबसे पहले रखता है और अपनी पावर बढ़ाने में लगा रहता है। रियलिज्म की जड़ पुरानी है। सबसे पहले हम थुसाइडिडस का नाम लेते हैं, जिन्होंने कहा था कि द स्ट्रॉन्ग डू व्हाट दे कैन एंड द वीक सफर व्हाट दे मस्ट। मतलब जो देश स्ट्रॉन्ग होते हैं वो अपनी मर्जी चलाते हैं और वीक देश उनके डिसीजंस को एक्सेप्ट करते हैं। इंडिया में भी हमने चाणक्य के अर्थशास्त्र में ऐसे ही प्रैक्टिकल और पावर बेस्ड पॉलिसीज देखे हैं, जहां राज्य के सर्वाइवल के लिए कोई भी कदम उठाने का हक होता है। मॉडर्न रियलिज्म का फाउंडेशन हांस जे मॉर्गनथाउ ने रखा, जिन्होंने कहा था कि पावर पॉलिटिक्स ही इंटरनेशनल रिलेशंस का मेन ड्राइवर है। रियलिज्म कुछ बेसिक अजम्पशंस पे बेस्ड है, जैसे हर देश अपनी सॉवरेनिटी और सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा, दुनिया में कोई ऐसा अथॉरिटी नहीं है जो सबको कंट्रोल करे, इसलिए स्टेट को अपनी सुरक्षा के लिए खुद सोचना पड़ता है। तीसरा, देश हमेशा अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से रैशनल डिसीजंस लेते हैं। और चौथा, पावर, चाहे मिलिट्री हो या इकोनॉमिक, पावर ही देश की सिक्योरिटी का सबसे बड़ा सोर्स है। आज भी हम ये देखते हैं कि कैसे यूएस अपनी मिलिट्री प्रेजेंस एशिया पैसिफिक में बढ़ा रहा है ताकि चाइना को बैलेंस कर सके। रियलिज्म के अलग-अलग टाइप होते हैं। क्लासिकल रियलिज्म, जिसे हैंस जे मॉर्गनथाउ ने डेवलप किया, वो कहते हैं कि ह्यूमन नेचर ही पावर के लिए ग्रीड करती है, इसलिए स्टेट्स भी ऐसे बिहेव करते हैं। फिर आता है न्यू रियलिज्म या स्ट्रक्चरल रियलिज्म, जिसका कहना है कि सिस्टम की एनार्की की वजह से ही स्टेट्स को पावर की रेस में लगना पड़ता है। ये इंसानी नेचर से ज़्यादा सिस्टम की वजह से होता है। ऑफेंसिव रियलिज्म कहता है कि स्टेट्स मैक्सिमम पावर हासिल करना चाहते हैं ताकि वो डोमिनेट कर सकें। डिफेंसिव रियलिज्म कहता है कि सिर्फ अपनी सिक्योरिटी के लिए इतना पावर ही रखो जितना ज़रूरी हो। नियो क्लासिकल रियलिज्म सिस्टम फैक्टर्स के साथ-साथ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को भी कंसीडर करता है, जैसे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में इंटरनल पॉलिटिक्स भी बहुत रोल प्ले करती है। रियलिज्म के कुछ फेमस थिंकर्स हैं। हैंस जे मॉर्गनथाउ, जिन्होंने पॉलिटिक्स अमंग नेशंस लिखा, उन्होंने पॉलिटिक्स के 6 प्रिंसिपल दिए जो यूपीएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एच कार्नी द 20 ईयर्स क्राइसिस लिखा, जिसमें उन्होंने रियलिज्म और आइडियलिज्म की कन्फ्लिक्ट को समझाया। केनेथ वॉल्ट्ज ने थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नियो रियलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया और जॉन मर्शाइमर ने द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स में ऑफेंसिव रियलिज्म को एक्सप्लेन किया। ये सब हमारे यूपीएससी के पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस के सिलेबस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हांस जे मॉर्गनथाउ के 6 प्रिंसिपल्स हैं जो पॉलिटिक्स को समझने में मदद करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है ह्यूमन नेचर। मॉर्गनथाउ बोलते हैं मैन इज एनिमस डोमिनेंडी। एनिमस डोमिनेंडी मतलब पावर सीकिंग एनिमल। सेकंड, नेशनल इंटरेस्ट। इसमें मॉर्गनथाउ कहते हैं सर्वाइवल इज द फंडामेंटल नेशनल इंटरेस्ट। सर्वाइवल इज द प्राइम मोटिवेशन फॉर द फॉरेन पॉलिसी। Hence de Morgenthau बोलते हैं whatever may be the ultimate end, power is always the immediate end of foreign policy. Suggested in international politics, power is both the means as well as the end. It is called as dual nature of power. Third, on the nature of national interest, highly dynamic despite being permanent motivation.
Fourth, role of ethics. Morgenthau says universal moral principle cannot be applied to the conduct of state. According to him, pragmatic is the ethics of politics. Pragmatic means being politically correct. It means we need not to look at what is right in all situations but what is right in given situation. Role of ideologies. Fifth, ये fifth है. He don't see any significance of ideologies in international politics. Ideologies are the mask to hide the real intentions. He even suggested that nation should not bring its ideas, ideologies, norms and values in its relation with other state. Last, on the nature of international politics, he says international politics is neither ethics nor law nor even economics. It is autonomous and has its own rules. Simple. रियलिज्म और लिबरलिज्म में फ़र्क ये है कि लिबरलिज्म कहता है कि कॉपरेशन पॉसिबल है, इंस्टीट्यूशन इम्पॉर्टेंट है, ट्रेड पीस ला सकता है। लेकिन रियलिज्म कहता है कि एनार्की की वजह से कॉपरेशन लिमिटेड होता है और हर स्टेट अपने इंटरेस्ट में ही डिसीजन लेता है। जैसे डब्ल्यूटीओ या यूनाइटेड नेशन जैसे इंस्टीट्यूशंस पावरफुल स्टेट के कंट्रोल में होते हैं और जब उनके इंटरेस्ट में होता है तभी वो काम करते हैं। रियलिज्म पर क्रिटिसिज्म ये भी है कि ये कॉपरेशन और इंस्टीट्यूशन की इम्पोर्टेंस को कम करता है। ये नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे एनजीओज और मल्टीनेशनल कंपनीज को इग्नोर करता है, जो आजकल ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुत इम्पोर्टेंट है। रियलिज्म ह्यूमन राइट्स और मॉरलिटी को भी सेकेंडरी समझता है, जबकि आजकल की दुनिया में ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और कोल्ड वॉर के एंड में जब यूएसएसआर कोलैप्स हुआ, तब रियलिज्म ने ये प्रिडिक्ट नहीं किया था, जो एक बड़ा लिमिटेशन था। आज के ज़माने में भी रियलिज्म बहुत रिलेवेंट है। यूएस चाइना के बीच जो ट्रेड वॉर चल रहा है, ये साउथ चाइना सी में चाइना की मिलिट्री बिल्डअप या ये सब रियलिज्म के एग्जाम्पल हैं। रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट में सिक्योरिटी डायलेमा क्लियरली दिखाई देता है और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में भी रियलिज्म है, जैसे अपना न्यूक्लियर डिटरेंस मेंटेन करना, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखना, अपने नेबर्स के साथ बैलेंस बनाए रखना। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में रियलिज्म बहुत दिखाई देता है। इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बहुत इम्पोर्टेंस देता है, मतलब किसी एक कंट्री या अलायंस से पूरी तरह अलाइन नहीं होता। न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस मेंटेन करता है ताकि अपने सर्वाइवल को सिक्योर कर सके। एक्ट ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसीज में भी अपनी इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाता है। ये सब प्रैक्टिकल रियलिज्म की पॉलिसीज हैं जो इंडिया की सुरक्षा और प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट थ्योरी कौन सा कवर करें।